दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलें आती है, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती है कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता कि क्या करें, समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों आ रही है, इतनी तकलीफें और इतनी उलझनें क्यों आ रही है। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें ही इतना दुख क्यों मिलता है, क्या बिगाड़ा है हमने किसी का, क्यों हमारे साथ ही हमेशा गलत होता है। दोस्तों, जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो ये 3 कहानियां आपको बहुत ताकत देगी, आपको बहुत हिम्मत देगी और आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने का रास्ता भी देगी। पहली कहानी है सोच के ऊपर। एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझने, परेशानियां आती रहती थी। एक दिन तो उसका तबीयत इतना खराब हो गया कि वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से परेशान हो गया। उस रात उसने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो इंसान पूरी तरह से गुस्से में था। उसने भगवान से कहने लगा, आज आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। भगवान ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, क्यों, क्या हो गया, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे सुबह जल्दी उठना था लेकिन अलार्म ही नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो मुझे पहले ही देर हो गई थी और उसके बाद जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया, मेरा स्कूटर ही खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कैंटीन ही बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे एक सैंडविच खाकर निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा कंपनी में ऑफर आया, लेकिन ठीक उसी समय मेरा फोन बंद हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, कुछ आराम करूंगा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट ही खराब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं, आपको कोई और नहीं मिलता क्या। परमात्मा ने बड़े ही मधुरता से जवाब दिया, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया, क्योंकि आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था वो इंसान बहुत बड़ा घोटालेबाज था, वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसलिए तेरा फोन बंद कर दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने तेरी बिजली ही बंद करवा दी। दोस्तों, ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए या फिर परेशान करने के लिए ये सारी उलझनें नहीं दी, बल्कि मैंने तुझे बचाने के लिए, तेरा जान बचाने के लिए ये सब किया है। जब उस आदमी को ये सब पता चला कि ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई, तो वो आदमी परमात्मा से माफी मांगने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। उस परमात्मा ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम विश्वास रखो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला ही करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी मुश्किल घड़ी आ जाती है, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हम ये समझ आता है कि हमारे साथ अगर ये बात नहीं होता तो आज हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कोई उलझने क्यों ना आए, आप मन में हमेशा एक बात का विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी कोई भलाई ही छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है। मुश्किलें आए तो कभी घबराना मत, बस मन में ये विश्वास रखना कि परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन ये रातें होगी उतना ही आसान तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आए जिसका तुमको हमेशा से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और भी बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और भी बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो अक्सर चीजें के दाम घट जाते हैं और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और भी बढ़ जाती है। जब भी आपके जीवन में कोई मुश्किलें आए तो मन में हमेशा विश्वास रखना कि परमात्मा आपके साथ खड़ा है, वो हमेशा आपका भला ही करेगा। एक दिन किसी देश के राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाकर आदेश दिया कि आप तीनों बगीचे में एक एक थैला लेकर जाए और वहां जाकर जो सबसे अच्छा फल मिले उसको इस थैले में डालकर लाए। तीनों मंत्री अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश किया
कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे और मीठे फल लेकर दरबार की ओर लौट गया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गड़े फल उस थैले में डालकर लौट गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है राजा थोड़े ना चेक करेंगे। ये सोचकर उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी घास फूस भरकर लौट आया। दूसरे दिन राजा उन तीनों मंत्रियों को थैले समेत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा ने तीनों मंत्रियों को बिना थैले खोलकर देखे आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को इनके थैले समेत 2 महीने जेल बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये लोग अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास फलों के अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे, वो मजे से खाता रहा। जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले तो कुछ सड़े गले फल मिले, उसी से अपना काम चलाने लगा। जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 2 महीने कैद बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त था, लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला। जो तीसरा मंत्री था वो 2 महीने भूखे रहने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी हुई है। ये कहानी है हमारे ही किए हुए कर्म है और जो कैद है वो हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म करते हैं हमारे बुरे वक्त में उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर आपने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, कभी किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, हमारे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा, बल्कि लोग तो और भी खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसके कर्म भी ऐसे ही थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा रहता है, जब उसके ऊपर कोई मुश्किलें आती है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म ना किसी रूप में उसे जरूर से वापस मिलते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, एक दिन आपको भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। कहानी नंबर 3, सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी। सब लोगों को वो दूध नाप कर देती थी। उसी समय एक नौजवान लड़का दूध लेने के लिए आया तो ग्वालन ने उस नौजवान को बिना किसी नापतोल के ही उसका दूध का बर्तन भर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर उसमें लगे मोती को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नजर उस ग्वालन पर पड़ी। उसने ये सब देखकर पास में बैठे एक व्यक्ति को सारी बात बताकर उसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नापतोल के दूध दिया है, दरअसल वो उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नापतोल के ही उसको दूध दे दिया। दोस्तों, ऐसा सच्चा प्रेम देखकर उस महात्मा के दिल को छू गई। वो सोचने लगा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे वो प्रेम करती है उसका कोई हिसाब नहीं रखती, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसका नाम माला से गिन गिन कर लेता हूँ, मुझसे अच्छी तो वो ग्वालन है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी भी हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है। दरअसल हम भी जिनके साथ प्रेम करते हैं उसके साथ किसी भी तरह का कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम में हिसाब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी बात का हिसाब नहीं होता है। दोस्तों, आजकल कलयुग में लोग प्रेम के हिसाब से किताब देखकर ही करते हैं। अगर उसने मेरे लिए कुछ किया है तभी मैं उसके लिए कुछ करूंगा, अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं क्यों कुछ करूं। दोस्तों, ये प्रेम नहीं है, दरअसल में ये एक व्यापार है। इसीलिए आज हमारी मधुरता खो गई है, इसलिए हमारे रिश्तों में वो प्रेम खो गया है जो होना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें ये शिक्षा देती है, अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का हिसाब किताब करना छोड़ दो कि उसने मेरे लिए क्या किया है। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बस निस्वार्थ होकर उससे प्रेम करते रहे। दोस्तों, हमें आशा है कि ये कहानियाँ आपके जीवन को एक नया मार्गदर्शन देगी, आपके रिश्तों में प्रेम भरेगी और आपकी जिंदगी में एक खुशी और शांति लेकर आएगी।